महिला अधिवक्ता को लेडी डॉक्टर कर रही है प्रताड़ित, ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। मजबूर होकर महिला अधिवक्ता ने सदर बाजार थाने में लेडी डॉक्टर के विरुद्ध दिया शिकायती प्रार्थना पत्र। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल लेडी डॉक्टर दीपिका अग्रवाल महिला अधिवक्ता पर केस छोड़ने का दबाव बना रही थी, और ये दबाव लेडी डॉक्टर इसलिए बना रही थी क्योंकि महिला अधिवक्ता शहर के चर्चित डॉक्टर कुमार नीतीश के एडवोकेट हैं और ईमानदारी से अपने क्लाइंट के केसों की पैरवी करती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर दीपिका अग्रवाल महिला अधिवक्ता से रंजिश मानती है। करीब 1 साल पहले डॉक्टर दीपिका अग्रवाल ने महिला अधिवक्ता के पति के डॉक्टर कुमार नीतीश के केस छोड़ने के लिए 5 लाख का ऑफर भेजा था, लेकिन महिला अधिवक्ता ने ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद कई बार डॉक्टर दीपिका अग्रवाल ने महिला अधिवक्ता के पति को झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया। 8 मई को कोर्ट परिसर में डॉक्टर दीपिका अग्रवाल ने महिला अधिवक्ता के पेट पर लात मारने की कोशिश की ताकि महिला अधिवक्ता के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या हो सके। और यही नहीं, डॉक्टर दीपिका अग्रवाल ने मनगढ़ंत तथ्यों महिला अधिवक्ता पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। और यही नहीं, 17 मई को रात 11 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों को डॉक्टर दीपिका अग्रवाल ने महिला अधिवक्ता के घर भेजा और महिला अधिवक्ता को धमकी दिलवाई। फिलहाल महिला अधिवक्ता ने सदर बाजार थाने जाकर तहरीर दी है, जिस सदर बाजार प्रभारी निरीक्षक ने जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कही। गौरी 8 मई 2026 को आपके अधिवक्ता मैडम के साथ जो घटना हुई, उसमें क्या आप उनके साथ थी? जी, क्या हुआ था उस दिन? जो डॉक्टर अग्रवाल दीपिका हैं जी, उन्होंने ही लात मारी थी कुमकुम शुक्ला के। जी, तो उन्होंने जब लात मारी है तो वो लात मेरे लग गई थी, बीच में हम आ गए थे। अच्छा, तो आपने उनके हस्बैंड को बताया था? जी, बाद में बताया था। अच्छा अच्छा, क्या आपकी मैडम जो एडवोकेट हैं वो प्रेग्नेंट भी थी? जी, 5 के साथ हुई है और किस तरह से डॉक्टर दीपिका अग्रवाल आपको प्रताड़ित करती रहीं? सर ऐसा है, हम डॉक्टर दीपिका अग्रवाल के पति डॉक्टर कुमार नीतीश जी, के एडवोकेट हैं और तकरीबन 1 सवा साल से उनके सारे मुकदमे हमारे पास हैं, जिसमें 8 मुकदमे ट्रायल पर हैं और कुछ उनकी पेंडिंग है एफआईआर। तो उन मुकदमों में हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके हस्बैंड की, डॉक्टर कुमार नीतीश की। तो इस बारे में उन्होंने पहले भी कई बार हमें धमकी दी है कि हम उनके मुकदमों को छोड़ दें, और हमारे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं और उनको भी ऑफ़र किया गया था 5 लाख रुपए का कि आप जो है इनके मुकदमों को छोड़ दें, लेकिन हमारे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया क्योंकि हम लोग अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार रहते हैं। और आए दिन इसी बात से नाराज़ होकर वो आए दिन हमें कोर्टों में धमकी देती हैं, कोर्ट परिसर में धमकी देती हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की कई बार धमकी दी, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। दिनांक 8 मई 2026 को जब मैं कोर्ट परिसर में थी, उस समय जब मैं जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में मुझे वहाँ कोर्ट परिसर में ही जो है मेरे पेट पर लात मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। इस दौरान मेरे साथ में मेरी सहयोगी जो मेरे साथ थी उस समय, उसने वो बीच में आ गई, उसने मुझे बचाया, मैं किनारे हो गई, लात उसके लगी और वहाँ पर वो कहती हुई निकल गई कि आगे तुम्हें हम देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया हमारे ऊपर और हमारे पति के ऊपर कि हम उनको धमकी देते हैं, जिसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दिनांक 15/5/2026 को हमें सूचना मिली कि हमारे और हमारे पति के ऊपर मुकदमे ना लड़ने के दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज करवाया गया है। उसके बाद हमने उस चीज़ को भी इग्नोर किया, क्योंकि जब हमने 8 तारीख को घटना हुई थी तो हमने अपने पति से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग डिफेंस एडवोकेट हैं और ये सब कोर्टों में थोड़ी बहुत चलती रहती है बातचीत, विपक्षी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब उसके बाद में कल रात 17/5/2026 को रात करीब 11 बजे हमारे घर के गेट खटके किसी ने थपथपाया जोर से, 2 लोगों ने आवाज़ दी। तो मैंने अकेले होने के कारण, मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पर, तो मैंने दरवाज़ा खोला नहीं और मैंने आवाज़ दी कि कौन। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर कुमार नीतीश के मुकदमे छोड़ दो, वरना डॉक्टर दीपिका अग्रवाल आप लोगों को जान से मरवा देंगी। तो मैंने तुरंत ही कहा कि मैं अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, तो वो लोग तुरंत ही मौके से फ़रार हो गए, क्योंकि मैं गेट पे ही खड़ी होकर बात कर रही थी, लेकिन गेट मेरा अंदर से बंद था। आप थाने गई तो पुलिस का व्यवहार कैसा था? हम थाने गए, हमने इसके संबंध में आज सूचना दी थाने पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी और इसके संबंध में
हमने जो है अपना प्रार्थना पत्र महिला डेस्क पे भी चढ़वाया है और हमें आश्वासन साहब ने दिया है कि आपकी पंजीकृत होगा। उसके बाद में हमारे बयान भी हुए हैं। क्या पुलिस ने कोई जांच की आपके घर आके अभी तक या नहीं? हाँ, दरोगा जी आए थे, उन्होंने हमारे अभी कुछ समय पहले हमारे बयान लिए थे इसके संबंध में, घटना के संबंध में। उसके अलावा किसी के और के बयान लिए उन्होंने? हाँ, हमारे साथ में जो हमारी सहयोगी थी उसके भी बयान लिए, जिसने हमको 8 मई 2026 को घटना के दौरान बचाया था। और मोहल्ले वालों के भी क्या बयान लिए थे उन्होंने? जी, मोहल्ले में भी पूछताछ की गई है, उसके संबंध में भी दरोगा जी ने जानकारी हासिल की है। घटना सही पाई गई? जी हाँ, घटना सच है। तो आपको पुलिस पे पूरा भरोसा है कि पुलिस आपको न्याय देगी? बिल्कुल, पुलिस पर हमें भरोसा है, इसीलिए हमने कंप्लेंट थाने जाकर खुद जाकर की है और हमें उन्होंने उस चीज़ को जो है गंभीरता से भी पुलिस ने लिया है इस मामले को, और हमें पूरा भरोसा है कि वे जो है हमारा मुकदमा पंजीकृत करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे।